उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज चूहे भगाने का मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आपने किस तरीके से चूहे की खुराक तैयार करनी है और फिर चूहे को घर से भगाना है। इसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की है कि आप चूहे की भगाने वाली कोई दवाई या कोई ऐसी चीज़ बताइए जिससे हमारे घर से चूहे भाग जाएं। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारी चूहे भगाने की टिप्स बताई हैं और आज आपके लिए फिर मैंने एक और तैयार की है टिप जो कि बहुत ही कारआमद है और जब आप इसको इस्तेमाल में लाएंगी तो मेरी कोशिश है कि आप ज़रूर इसको बनाइएगा और फिर आप चूहों के बिल में रख दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह चूहे आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से भाग जाएंगे और आपका मसला हल हो जाएगा। आपने घर से सेल लेने हैं जो कि आपके सेल ख़राब हो चुके होते हैं ना, वो आप ले लीजिए और उसको आपने किसी भी डंडी के साथ कूट लें और फिर इसमें से जो सेल होता है ब्लैक कलर का पाउडर सा वो निकाल लीजिए और फिर आपने इसको एक कटोरी में डाल दें। जितना भी इसमें सेल है वो आप इस सेल का सिक्का है वो डाल दीजिए। एक पाउडर सा होगा ब्लैक कलर का वो इसमें आप शामिल कर लीजिए और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से इसका अमेज़ा तैयार करना है। फिर इसमें आपने सेल में कुछ और भी डालना है और वो है वॉशिंग पाउडर। आप इसमें 1 टीस्पून डाल दीजिए भर के और 1 टीस्पून मीठा सोडा वो भी इसमें शामिल कर दीजिए। ये देखें जिस तरह मैं क्या आपको दिखा रही हूँ, आपने इसको इसी तरीके से डालना है। यकीन करें चूहे बहुत तंग करते हैं गलियों में, घरों में और किचन बाथ में, ये बहुत तंग करते हैं। इसकी निजात के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मैं आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ ताकि हमें इससे निजात मिले और ये भाग जाएं। ये एक जगह पे जमा हो जाएं तो ये बड़ी मुश्किल से जाते हैं और अपना घर बना लेते हैं और फिर बहुत सारी तादाद में ये इकट्ठे हो जाते हैं। अब आपने एक पेड़ा आटे का लेना है, उसको 2 हिस्सों में आपने कर लेना है और हाथों पे आपने ऑयल लगा के इसको अच्छे से गोलाई में पेड़ा बना लेना है। फिर आप उंगलियों से प्रेस करके इसको गोल सी छोटी सी रोटी बना लेनी है और जो मैंने ये आपको दिखाया है अमेज़ा तैयार करके वो इसमें भर देना है आटे में। और ये देखिए इस तरीके से आपने आटे में ये अमेज़ा भर देना है जो मैंने अभी आपको बताया था और इसको अच्छी सी एक बॉल बना लें और सारा मसाला इसमें शामिल हो चुका है। अब आप देखिए कि इसी तरीके से मैं दूसरा पेड़ा भी आपको बना के दिखा रही हूँ। आपने अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो क्वांटिटी डबल कर लें और फिर आप इसने चूहे की बिल के आगे रख देना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आपने इन पेड़ों के ऊपर थोड़ी सी चीनी छिड़क देनी है और ये देखें जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ ऑयल और चीनी थोड़ी सी इसमें डाल दीजिए क्योंकि चूहे बहुत खुश होकर ऑयल और चीनी को खाते हैं और वो भागते हुए इस तरफ आएंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज जो मैं आपको टोटका बताऊंगी वो बहुत ही शानदार और बहुत ही घरेलू काम के लिए ज़रूरी है। वो ये कि हमारे घर की टाइल्स वगैरह जो ख़राब हो जाती हैं और बदी हो जाती हैं, उस पर स्टेन बहुत सख्त लग जाते हैं और जितना भी उसको धोएं वो ठीक से साफ़ नहीं होते। बाज़ार से अगर हम कोई क्लीनर मंगवाते हैं तो वो क्लीनर बहुत महंगे होते हैं और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हम कोई आसान काम करें जिससे हमारी लागत भी कम आए और ख़र्चा भी कम हो और हमारी चीज़ें सारी साफ़ हो जाए। ये देखें सेंक, ये भी इसमें भी कितने स्टेन लग जाते हैं। बर्तन धोने के बाद ऑयल लग जाता है और इसकी शक्ल भी इतनी साफ़ नज़र नहीं आती। टूटियाँ वगैरह और ये जो स्पेशली टाइलें होती हैं जो वाइट कलर की वो बहुत तंग करती हैं, उनको जितनी सफाई करें वो ख़राब हो जाती हैं। इसके लिए हम ऐसा को फार्मूला तैयार घर में करें जो कि बहुत ही आसान हो और उसमें लागत कम आए और ख़र्चा भी कम आए। और मैं इसके लिए जो क्लीनर बना रही हूँ वो बहुत ही आसान है, घर से ही आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। इसके लिए मैंने 1 चम्मच टेबल स्पून
वॉशिंग पाउडर लिया है। और अगर आपके घर में कोई इनो पुरानी हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है उसका कोई पैकेट, तो वो भी आप 1 टेबल स्पून डाल लीजिए। और 1 टेबल स्पून आपने इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। और फिर 1 टेबलस्पून और आपने मीठा सोडा इस्तेमाल करना है। ये तमाम चीज़ें बहुत ही शानदार हैं सफाई के लिए। अब आप देखें इसमें कितना ख़र्चा है, कोई इसमें ख़र्चा नहीं है और सफाई हमारी शानदार हो जाएगी। एक आपने लेमन लेना है, उसको भी आपने इसमें से अच्छे से निचोड़ लेना है ताकि जब हम क्लीनर तैयार करें तमाम चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएँ और हमारी टाइल्स वगैरह आसानी से सेक टूटियाँ हर चीज़ साफ़ सुथरी हो जाए, जो कि हमें बहुत परेशान करती हैं। पीले धब्बे लग जाते हैं और स्पेशली सावन के महीने में तो ये बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती हैं, बार बार धोने से साफ़ करने से इसके धब्बे नुमायाँ रहते हैं। अब मैं जो आपको लेमन दिखा रही हूँ इसको अच्छे से निचोड़ लें। और वैसे भी मैंने आपको लेमन के और भी बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं कि लेमन बहुत सफाई करता है, स्पेशली स्टेन की, दागों की। और घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए इन चीज़ों को आप तैयार कर लीजिए। मैं आपको थोड़ी क्वांटिटी में बता रही हूँ, अगर आपका सेहन बहुत बड़ा है, टाइलें ज़्यादा हैं घर की, तो आप इसकी क्वांटिटी डबल से डबल कर लें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको ये क्लीनर पसंद आए तो इसको शेयर भी करें दूसरों से ताकि वो भी इसको तैयार करें और उनका भी ख़र्चा कम हो और घर में ही वो इसको तैयार करें। अब 1 गिलास गर्म पानी का इस अमेज़े में डाल दीजिए और अब इसको हम अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे। और पानी में मिक्स करने के बाद फिर हम इसको इस्तेमाल करके दिखाएंगे। ये देखें इसमें ख़ुद ब खुद ये जो मैंने चीज़ें डाली थी एक्टिव होना शुरू हो गई है गर्म पानी डालने से, और ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी जाग बन रही है। और 1 चम्मच आपने सर्फ का भी डाल देना है, किसी भी ब्रांड का। और आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप खुद देख रही हैं कि ये तमाम चीज़ें कितनी एक्टिव हो रही हैं। अब ये मेरे पास जो क्लीनर मैंने आपको बताया है, अब इसकी 1 बोतल हम बाज़ार से लें तो फिर आप यकीन करें पूरी बोतल उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी, तो तब भी पूरे घर में सफाई नहीं होगी। इसलिए इसका तरीका ये है कि आप 1 चम्मच ये क्लीनर ले लीजिए और इसको भी आप डाल दीजिए। ये हार्पिक है, हार्पिक को भी 1 चम्मच आप ले लीजिए। इस तरह आपकी बोतल पूरे महीने में 1-1 चम्मच निकालती रहेंगी तो बोतल आपकी ठीक रहेगी, वरना ये आपको पता है महंगी है और आपके सैकड़ों रुपए बचेंगे। आप इसी तरह का महलूल बना के इसमें डाल दीजिए और फिर देखिए कि कमाल इसका कि टाइलें कितनी साफ़ सुथरी चमकदार हो जाएंगी और आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। फ्लश वगैरह भी इसी से आप साफ़ कर लीजिएगा, इसी क्लीनर से। अब मैं इसको तकरीबन तैयार कर चुकी हूँ। अब इसको जो किचन की पीली टाइलें हो चुकी हैं सेक वगैरह, उसमें डाल के आपको अच्छे से सफाई करके दिखाऊंगी। फिर इसको देखिएगा कि आपको कितनी आसानी हो जाएगी और आप इसको बहुत खुशी से जब चाहे बनाएं और इसको इस्तेमाल करें। स्पेशली मैंने आपको बताया कि ये महीना जो सावन का महीना है इसमें दाग बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, बार बार धोने से भी सफाई नहीं होती। आप ये देखें मैंने जो तैयार किया है वो थोड़ा थोड़ा करके मैं टाइलों पर डालूंगी और इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ये जो पानी महलूल हमने तैयार किया है इसमें डालेंगे। ये पिलाहट आप देख रही हैं और ये टाइलें तमाम किस कदर गंदी हो चुकी हैं और इनको सफाई करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब मैं तमाम जो मैंने महलूल बनाया है इस पे मैं डाल दूंगी और क्लीनर के साथ इसको मैं सफाई करूँगी इसकी। अब देखिए 15 मिनट के लिए आप तकरीबन, अगर थोड़ी आधा घंटा भी हो जाए तो ठीक है, अगर वैसे आप 15 मिनट के अंदर इसको डाल दीजिए ऊपर, इसको टाइलों के ऊपर, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता साफ़ होना शुरू हो जाए और ये तमाम मैल जो है उबल के सामने आ जाए। अब मैं एक ब्रश लूँगी और उसके साथ इन टाइलों को अच्छे से रगड़ लूँगी जो कि मैंने इसके अंदर महलूल डाला है। और फिर देखिएगा कि ये बहुत ही माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हमारी वाइट कलर की टाइलें और दीवारें सब कुछ इसी से साफ़ हो जाएगा। अभी आप देख रहे हो कि मैंने डाला है तो उसके बाद ये जितने स्टेन थे, जितने दाग धब्बे थे वो किस तरह साफ़ हो रहे हैं।
और जब ये खुशक होगा तो फिर देखिएगा कि कमाल हो जाएगा। आप माशाल्लाह से देखें किस कदर ये टाइलें मैंने वो धब्बे वगैरह उतार दिए हैं। और अगर आपका, मैंने पहले भी बताया, घर में सेन या किचन बड़ा है तो इन चीज़ों को आप डबल कर लीजिए और फिर इनको ब्रश के साथ अच्छी तरह क्लीन करके साफ़ करके फिर देखिएगा कि ये कितना शानदार